अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट जो है, जिस तरह की पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जिस तरह की हार इन लोगों को नसीब हुई है, ये सूरत हाल जो है अब एंड होती हुई नज़र आ रही है या ये और चलेगी। मैंने आपको बताया था कि और चलेगी, लेकिन ये हालत यहाँ तक कैसे पहुँची। आप लोगों को याद होगा कि इस हारने की वजूहात और पाकिस्तान की क्रिकेट की बदहाली की वजूहात, पाकिस्तान की क्रिकेट को जो गरक कर दिया है, इसकी वजूहात क्या हैं। तो सिलसिला जो है 2019-20 से शुरू होगा, जब सरफराज अहमद को टीम से हटाया था और 4-5 खिलाड़ी जो हैं उन लोगों ने जिस तरह सरफराज अहमद की पीठ के ऊपर छुरा घोंपा था, आज उनमें से हर खिलाड़ी जो है कुत्तों की तरह जलील होता हुआ नजर आ रहा है। उनके अंदर शादाब खान था, आज पूरे पाकिस्तान के अंदर गालियां पड़ रही हैं। उस सरफराज अहमद को हटाने की साजिश के अंदर बाबर आजम शामिल था, पूरी दुनिया से उसको लानते पड़ रही हैं। मोहम्मद रिजवान था, लानतों भरी हार जो है उसके नसीब के अंदर आ रही है। शाहीन शाह अफरीदी था, आज उस कुत्ते से बॉलिंग हो नहीं रही, उस अखरोट का हाथ नहीं घूम रहा, उससे बॉलिंग करने का तरीका नहीं पता चल रहा। उसके अलावा हसन अली था, आज उस लानती को जब से उसने कैच छोड़ा है उसकी इज्जत अब तक बहाल नहीं हो सकी है, कुत्तों की तरह पिटता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा जो है मोहम्मद नवाज भी था, आज उसको भी लानते पड़ती हुई नजर आ रही हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, सरफराज अहमद को जिसने हटाया था उस वक्त के क्रिकेट बोर्ड के सरबरा, और उस वक्त के से लेकर अब तक जितने भी क्रिकेट बोर्ड के सरबरा आए हैं, उसके बाद जितने भी कप्तान आए हैं, उसके बाद जितने भी टीम के अंदर नए खिलाड़ी आए हैं, सबको लानते पड़ती हुई क्यों नजर आ रही हैं। आपकी एक सेट टीम थी और उसके अंदर बताया ही जा रहा है, मैं अभी एतराफ़ करता हुआ नजर आ रहा हूं कि उसके अंदर बताया जा रहा है कि सरफराज अहमद को इंडिया और पाकिस्तान के 2019 के वर्ल्ड कप के मैच के अंदर टीम को पहले बैटिंग नहीं करवाई, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की, इस वजह से पाकिस्तान के कप्तानी से सरफराज अहमद को हटाया था। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि इतनी सी बात के ऊपर एक ग्रुप बनाया गया, फौरन नहीं हटाया गया वर्ल्ड कप के बाद, एक टीम को तोड़ने के लिए 5-6 बंदों का ग्रुप बनाया, जिन लोगों के नाम मैंने आपको बताए हैं, और वो जलील होते हुए नजर आ रहे हैं, नंगे होते हुए नजर आ रहे हैं। बेगैरत लोग फिर भी किसी किस्म की अकल नहीं रह रहे, उन लोगों को जलालत की इंतहा के ऊपर पहुंचा दिया है, और वो लोग जो है वो बेगैरतों की तरह हंसते हुए नजर आते हैं और इतने बड़े ढीठ हैं कि अभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए नजर नहीं आते। सरफराज अहमद को हटाने की साजिश के अंदर 6 खिलाड़ी शामिल थे, और इन 6 खिलाड़ियों की वजह से सरफराज अहमद की टीम जो है उसको ख़राब कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर जो है वो हटाया गया और उसको कप्तानी से हटाया गया। मुसलसल 11 सीरीज़ जीतने के बाद एक सीरीज़ हारने की बुनियाद के ऊपर सरफराज अहमद को कप्तानी से हटा दिया गया, जो कप्तान आपका 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का विनर था, और जो हरवाने वाले थे वो यही 6 खिलाड़ी थे। इन 6 खिलाड़ियों की वजह से सरफराज अहमद सीरीज़ हारा, और सिलेक्टर्स की वजह से, क्योंकि उस टीम के अंदर उमर अकमल और अहमद शहजाद जैसे 2 नमूने शामिल कर दिए गए थे, और उसके बाद पाकिस्तानी टीम की बर्बादी शुरू हुई। सरफराज अहमद को जब से टीम से अलग किया गया है, आज तक ये टीम जो है संभलती हुई नजर नहीं आई। बेशक इसने वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया को शिकस्त दे दी, लेकिन उस बुनियाद के ऊपर अब तक ये लोग खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद से अब तक जितने भी क्रिकेट बोर्ड के सरबरा बने, रमीज राजा सरबरा बना, एहसान मानी के दौर के अंदर वसीम खान ने और एहसान मानी ने मिलकर जो है सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया। उसके बाद रमीज राजा चेयरमैन बना, उसके बाद ज़का अशरफ चेयरमैन बना, उसके बाद नजम सिटी चेयरमैन बना, फिर ज़का अशरफ बना, या शायद रमीज राजा के बाद नजम सिटी बना था, और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब बने हैं। लेकिन लानते जो है वो लुकने का नाम नहीं ले रही हैं, और ना ही लोगों ने वजूहात देखी हैं कि क्या वजूहात है। यही खिलाड़ी जो पहले रन्स करते हुए नजर आते थे, पहले एक बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए नजर आते थे, इन लोगों को हो क्या गया है, इन लोगों की वजूहात क्या है। इन लोगों का एक बहुत बड़ा तनाज़िया चल रहा है, आज मैं आपको बता रहा हूं कि पैसों के ऊपर, ये लोग सिर्फ पैसे के मामले के ऊपर जो है चलते हैं, और इनको अगर ढंग के पैसे, तगड़े पैसे मिल जाएं तो इन लोगों के बैट्स जो है वो रन उगलते हुए नजर आएंगे और हाथों से इनकी बॉलिंग होती हुई नजर आएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के दरमियान जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कुछ पैसों का तनाज़ा चल रहा है। खिलाड़ी ये वाली बात बोलते हुए नजर आते हैं कि जब पाकिस्तान जंग भी जीत गया, कौमी असम्बली और हुकूमती इदारों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद खिलाड़ियों की तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ रही। ये वाले खिलाड़ी इस बात का इजहार कर रहे हैं जो 2023 के वर्ल्ड कप से अब तक
बेशक नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बोलते हुए भौंकते हुए नजर आते हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमको सबको एक कैटेगरी के अंदर शामिल करो। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो उनको ये समझकर सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के पास इन लोगों के अलावा और कोई स्टार्स नहीं है। अब ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दूसरा शाहीन शाह अफरीदी तलाश करने की कोशिश की, ना मोहम्मद रिजवान का नेमुल बदल अब तक तलाश किया है, और जो है साहबजादा फरहान उसको खुड्डे नाइल लगाकर साइड में किया हुआ है, जो एक बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान का जो है वो एक लॉन्ग तरीके से जो है लॉन्गेस्ट विकेट कीपर बन सकता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आपने हसीबुल्लाह को साइड लाइन किया हुआ है, आप हारिस को खिलाए जा रहे हो, ये आप लोगों की रिश्वत सतानी और बेगैरती की इंतहा है। मेरिट के ऊपर जब टीम सेलेक्ट नहीं करेंगे और जब रिश्वत और इस तरह की सूरत हाल के ऊपर टीम सेलेक्ट करेंगे तो आपके ऊपर जो है वो लानते ही आएंगी, और इसी तरह कुत्तों की तरह पाकिस्तानी टीम जो है वो हारती हुई नजर आएगी। आपने अभी तक तनाज़ा हल नहीं हुआ है, और खिलाड़ियों ने एक बात की धमकी दी है कि अगर ये तनाज़ा हल नहीं हुआ तो शायद एशिया कप के अंदर जो है वो इसी कारकर्दगी का मुजाहरा किया जाए। मोहसिन नकवी साहब, मोहम्मद रिजवान और दीगर लोग जो हैं वो इस बात के ऊपर बात कर रहे हैं कि किसी तरह खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, और पीसीबी जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा, ना ही हामी भर रहा है। अब ये खिलाड़ी जो है मोहसिन नकवी साहब को यहाँ तक कह चुके हैं कि इस्लामाबाद के अंदर जो आपका घर था उसके ऊपर आपने 4 करोड़ रुपए की मरम्मती काम तो करवा लिया, लेकिन खिलाड़ियों को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैसे आप ऐसे अल्लल्ले तल्लल्ले उड़ा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि सरीना होटल के अंदर पिछले 1.5 साल से जो कमरा बुक है उसके अंदर करोड़ों का बिल बन चुका है, और वहां मोहसिन नकवी साहब जाकर रहते हैं, और वहाँ का बिल जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या फिर हुकूमत के जरिए भरा जा रहा है। एक पार्ट टाइम वज़ीर आज़म के तौर पर, पार्ट टाइम चेयरमैन पीसीबी के तौर पर ये पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए नजर आते हैं। आज तक किसी के ने नहीं सोचा कि इसको किसने सेलेक्ट किया है, कौन लेकर आया है, कहाँ से ये बंदा आ गया जो पाकिस्तान का बाप बना घूम रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। हर सियाह सफ़ेद का ये मालिक है। वज़ीर आज़म हाथ बांध कर इससे मिल रहा होता है। क्या शख्सियत है ये, किसका इसके ऊपर हाथ है, और पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। इसके मुंह से इसके माथे के ऊपर एक शिकन तक नहीं आई। पाकिस्तान की क्रिकेट जो है आसमान से ज़मीन के ऊपर आ गई, लेकिन ये बंदा जो है ये आज तक परेशान नहीं हुआ। इसने सब कुछ ओके की रिपोर्ट दी है। कौन ये शख्स है, क्या इसने पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करने का ठेका लिया हुआ है, क्या वजूहात हैं कि इसके होते हुए हर चीज़ बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। अंडरपास टूटते हुए नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद होती हुई नजर आ रही है, लेकिन बंदा जो है वो तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है, और इस बंदे को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो इस बंदे से ये पूछ ले कि तुम्हारी कारकर्दगी क्या है, तुम किसके नाम के ऊपर आके बैठे हुए हो, किसके बलबूते के ऊपर आके बैठे हुए हो। कोई पूछने वाला नहीं है। और यहाँ पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद हो चुकी है, लेकिन किसी की माई के लाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो चेयरमैन पीसीबी के सामने माइक लेकर जाए और ये पूछे कि आपने पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद कर दी, कब जान छोड़ेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट की। कोई बताने वाला नहीं है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई बताने वाला है। यही आएंगे अभी कुछ दिन के बाद। अभी तो घूम रहे हैं, जरा विजिट करते हुए नजर आ रहे हैं। जब इनको टाइम मिलेगा तो ये आएंगे और बताएंगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये हमेशा बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों वाला हिसाब करते हुए नजर आते हैं। बड़े बड़े बयानात देते हैं, लंबी चौड़ी तकरीरें करते हैं, निकलता है वही ढाक के 3 पात। किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होती। मुल्क के हालात सही करने का इन्होंने बयान दिया था, माँ बहनें को गई मुल्क के हालात की, और उसके बाद जो है इन्होंने कहा था पाकिस्तान की क्रिकेट मैं सही करूंगा, बर्बाद करके रख दी। अब जो है वजीर दाखिला बनकर, और बहुत सी चीज़ें इनके हाथ में हैं। उसके बाद जिन जिन चीज़ों का इन्होंने हाथ लगाया है, सोना भी मट्टी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी कोई नहीं पूछेगा कि क्या वजूहात थी पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर, कौन सा तनाज़ा चल रहा है। 2 वजूहात मैंने आपको बता दी। सरफराज अहमद को हटाना इस टीम को और पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नुकसान था। दूसरी वजूहात यह है कि खिलाड़ियों, और इसके बारे में जो मज़ीद रिपोर्ट सामने आएंगी तब मैं आपको इस बारे में ज़रा खुलकर बताऊंगा कि असल तनाज़ा कितने पैसों के ऊपर चल रहा है। खिलाड़ी बोल रहे हैं कि 5-10 करोड़ रुपए तो हमको आप सालाना दे रहे हैं, इससे ज़्यादा रकम बढ़ाई जाए। और ये वजह है जिसकी वजह से 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर इन लोगों ने ब्लैकमेल किया था और ज़का अशरफ ने टीम तोड़ दी थी। शाहीन शाह अफरीदी को इंडिया जाकर कप्तान बनाने की ऑफर की थी, और उसके बाद ज़का अशरफ ने जो माँ बहन एक की है, शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने के बाद, बाबर आजम को कप्तान हटाने के बाद, उसके बाद इन लोगों ने जो फैसले किए हैं वो फैसले आपके सामने हैं। यही वजूहात हैं कि पैसों के मामले के ऊपर हमेशा इन लोगों के फड्डे होते हैं, और ये लोग जो है पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद करके इससे बदला लेते हैं। आपकी और कोई वजूहात लगती हैं कि इस टीम को बर्बाद करने में क्या वजूहात हैं, क्यों पाकिस्तानी टीम आसमान से ज़मीन के ऊपर आ गई है,
तो अपने हिस्से का जो कमेंट है वो कीजिएगा और बताइएगा कि क्या वजूहात हैं आपकी नज़र में, और आप क्या समझते हैं जो आज इस वीडियो के अंदर मैंने बात की है उससे आप मुत्तफिक हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।